महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं सहेगा, और ख़ासकर बेटियों के बारे में, और जो अपने दम पर ऊपर आई हैं और उन्होंने जैसे कल कहा कि जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ है उनके बारे में इस तरह से जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इसको लेके क्रोध है, मंडी की जनता में बहुत ज़्यादा क्रोध है। देखिए, हमने तो कोई व्यक्तिगत रूप से कोई उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमने तो मुद्दों की बात करी है। निश्चित तौर से वो बीच बीच में बयान दे देती है तो उसको काउंटर करना तो ज़रूरी है, मगर उसके अलावा हमने कोई भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप उनके ऊपर नहीं किया है और ना ही मैं कभी करूँगा। मैंने तो हमेशा फ्रॉम डे वन ये कहा है कि वो मेरी बड़ी बहन है और हम उनका मान सम्मान करते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए लेडी, एज ए वुमेन। मगर हम मुद्दों की बात करेंगे। हमने अपना क्लियर विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति रखा है, जिसमें मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, बूबू जो टनल के निर्माण की बात रखी है, जलोड़ी जो टनल के निर्माण की बात रखी है, और मेडिकल कॉलेज कुल्लू के अंदर बनाने की बात रखी है। तो हमने तो पूरे मजबूती से लोगों के बातें रखी है। मगर वो जो बातें करती हैं, जो नहीं करती हैं, क्या इतिहास बदल देती है, भूगोल बदल देती है, तो ये चीज़ें भी लोगों के सामने हैं। खैर, मुझे लगता है उन्होंने इसी उम्मीद से जो है वो इलेक्शन लड़ा है कि उन्हें कोई जो है एक लाइमलाइट मिल जाए नेशनली या कुछ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज़ थी और हैं, और वो विधायक हैं, वो एक मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है। तो नेचुरली ये जो उनकी ग्रीड है लाइमलाइट में आने की या सेलिब्रिटी बनने की, किसी के नाम पर जो है राइड करके या उसको गाली गलौज करके, उसको गंदी अपशब्द बोल के, वो उस टाइप से मुझे लगता है जैसे आप देखते हैं ना चीप रियलिटी शो की जिस तरह से उनको एक पानी है, वो उसकी कोशिश कर रहे होंगे। और शायद किसी हद तक अब दुनिया उनको जानती भी है कि भाई ये वही है जो गाली गलौज करता है, महिलाओं को गाली देता है। तो खैर, ये अगर उनकी ज़िंदगी का एक सपना है वो बनना, तो बन लें, हम क्या कह सकते हैं। अगर आप मोहतरमा के नाम से मोदी जी हटा दे तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं ना, उनके पिताजी और माताजी, वो भी उनको वोट नहीं करेंगे। ऐसी इमेज है उनकी लोगों के बीच में। तो वो हमसे ना कहे। और वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे तो और किसके नाम पे वोट मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप मानेंगे कि मैंने अभी तक अपनी एक भी, अगर मैं प्रचार करने, चाहे मैं राजस्थान जाऊँ या कहीं और जाऊँ, मैं अपनी फिल्मों के डायलॉग बोलती हूँ। वहाँ मेरी इमेज को लेकर, या चाहे झांसी की रानी हो, चाहे क्वीन हो, चाहे दत्तो हो, जो एक लोग वो फिल्में देखते हैं, उस तरह के वो प्रदेश है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं, और वो फिल्में, मेरी खुद के परिवार को अगर मेरी फिल्में देखने तो उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता है। आप खुद सोचिए, हमारे घर के आसपास कोई थिएटर्स नहीं है, तो यहाँ पर वो मुझे एज अ फिल्म एक्ट्रेस नहीं समझते हैं। वो मुझे एज अ हिमाचल की बेटी, हमारी जो बेटी जिसने नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा योग्य है, उस तरह से समझते हैं। तो इस तरह की धारणा रखना कि एक फिल्म स्टार को देखने आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। देखिए, बेटी वो है, अच्छी बात है, मगर बेटी सिर्फ वो नहीं है। बेटी, पढ़ी लिखी बेटियां बहुत है हिमाचल में, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD स्कॉलर्स है। अब 10वीं पास तो पता नहीं कितनी होगी हिमाचल के अंदर और कितनी नहीं होगी, जो मगर जिन्होंने IPS, HAS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की क्लियरेंस करके हिमाचल का नाम रोशन किया है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, कबड्डी में, आपके क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में जिन्होंने हिमाचल का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रोशन किया है, वो भी हिमाचल की बेटियां हैं। 16 लाख बेटियां हैं हिमाचल की, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। बॉलीवुड में जाना, वहाँ पे मूवीज़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ पे जो बातें निकल कर आ रही है वो आपसे बेटर हम भी जानते हैं। मंडी वासियों को इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो काम की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक ताला मार सरकार है। सबसे पहले तो सारे ताले खोलने पड़ेंगे, चाहे वो सर्विस कमीशन हो, चाहे वो मंडी यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी हो। 1000 से ज़्यादा कार्यालयों पर जो है वो ताले लगाए हुए हैं, और न जाने कितने 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका पैसा खा गए हैं। शिवधाम का पैसा खा गए हैं, एयरपोर्ट का पैसा खा गए हैं। एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया था, वो कहाँ गया? उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि मैं आते ही सबसे पहले पूछूंगा कि जो 1800 करोड़ दिया वो कहाँ है। तो निश्चय ही हम लोगों को करने के लिए बहुत काम है, और ख़ासकर यहाँ पे जो एक भ्रष्ट सरकार जो इसने यहाँ पे उत्पात मचाया हुआ है, उसको ही साफ करने में कितना टाइम लगेगा। एक आखिरी नहीं, उनका एग्जिस्टेंस तो वापस उन्होंने जाना ही है। उन्होंने हिमाचल के लोगों का बहुत मनोरंजन कर लिया है। तो आप पूछ रही हैं कि कंपटीशन किसके साथ है उनका? उनका कंपटीशन मेरे साथ नहीं है, उनका कंपटीशन कपिल शर्मा के साथ है।
जो कॉमेडियन है और जिस तरीके का उन्होंने मनोरंजन हिमाचल के लोगों का किया है, कभी आज़ादी के बारे में क्या बयान देती हैं, यहाँ पर जो है वो कब देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था ये उनको नहीं पता, ऐसे ऐसे बयान देती हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो मोदी सरकार ने रोक दिया, जिसका मतलब क्लास 1 का बच्चा भी उसका आंसर अच्छी तरीके से जानता होगा। तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है।